अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसका हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उसका पहला पार्ट है हमारे पास ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये हमने प्रूव करना है। ए बी और सी का हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमें दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ए लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें, यानी ए बी होल का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में। -1 पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये हमारे पास आ जाएगा -1 3 3 9। यहाँ पे माइनस है, 3 के साथ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे 5 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, 2 1 2। ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ 5 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी -9 -1 इज इक्वल टू -10, -15 इज इक्वल -2 इज इक्वल टू 17 माइनस का, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ए बी होल का ट्रांसपोज ये हमें तो हमने ए बी का होल का ट्रांसपोज लेना था, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी होल का ट्रांसपोज लें। ठीक है, यहाँ पे मैं चले, यहाँ ए बी होल का ट्रांसपोज अगर हम लें तो ट्रांसपोज क्या होता है, हमने रो को कॉलम में चेंज करना था। ये हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे -10 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 17 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये अब कॉलम में चेंज हो चुका है। अब दूसरी रो को भी हमने कॉलम में चेंज करना है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी अब होल का ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास -10 2 -17 या 4 आ गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास ए बी की वैल्यू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होती है या नहीं होती। तो ए बी होल का ट्रांसपोज हमने ले लिया है, उनकी वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमने राइट हैंड साइड को उठाना है, तो ये हमारे पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमने सॉल्व करना है। ए का पहले ट्रांसपोज हम लें, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास है -1 3 2 0। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 3 2 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी ट्रांसपोज इसका आ जाएगा। ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है हमारे पास, इसको कॉलम में लिख देंगे। -1 3 यहाँ आ जाएगा, ये रो है इसको भी कॉलम में लिख देंगे, तो 2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने बी ट्रांसपोज लेना है, तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास बी की वैल्यू थी 1 2 -3 -5। अब हमने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिखना है, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये रो है, तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर देंगे। ये -3 और ये -5, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई। तो ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करा था, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है हमारे पास, क्या ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को हमने प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास ट्रांसपोज का ये आई है 1 -3 2 -5। ठीक है, और ए ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, -1 2 3 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई -1 2 3 0। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे देखिए पहली रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पहली रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दूसरी रो पहला कलम प्लस, अब दूसरी रो पहला कॉलम था तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस ये -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये -5 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -9, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -1 -9, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 1 2, ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो -3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो हमारे पास -2 बन जाएगा। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये -15 बन जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे -2 -15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे -5 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 + 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 0, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू -9 -1 इज इक्वल टू -10, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, -2 -15 इज इक्वल टू -17, ये 4 वैसे का वैसे, ठीक है। तो हमने ये देखना है क्या, हमने जब A + B यानी A B होल का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे A B जब होल का ट्रांसपोज मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास -10 2 -17 और 4 आया था, ठीक है। जब फिर मैंने B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज का जब मैंने वैल्यूज निकालने के बाद इनका प्रोडक्ट लिया था तो ये मेरे पास -10 2 -17 और 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि A B होल का ट्रांसपोज लेने से इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज आता है और A का ट्रांसपोज आता है, यानी कि इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो यानी कि ये इसके बराबर हो गई। A B होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। कल हम करेंगे स्टूडेंट्स 1.5 एक्सरसाइज क्लास 10 9th की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अब आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।